तो गाइज़ आज का व्लॉग स्पेशली अभी मुझे एडिट करने में एक आध दिन लेट थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एडिट किया है क्योंकि मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि इससे रिलेटेड कोई व्लॉग बनाएं जहां मैं आपको रीज़नेबल ड्रेसेस बता सकूं। स्टिच रीज़नेबल तो नहीं, महंगे तो ये भी हैं, लेकिन ये कि जो बहुत एक्सपेंसिव कपड़े उनके मुकाबले में, जैसे मारिया बी से कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में इनके रेट्स मुझे ठीक लगते हैं। तो मैंने सोचा स्पेशली मेरी बहनों के लिए और स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के लिए 3 ईयर्स से 14 ईयर्स की लड़कियों के लिए ना मैं व्लॉग बनाऊँ। हमेशा लेडीज़ के लिए हम बनाते हैं तो बच्चों को भी बीच में याद रखना चाहिए कि बच्चों के सिले सिलाए कपड़े कहाँ पे मुझे अच्छे नज़र आए हैं और स्पेशली फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मल जो ड्रेसेस हैं वो कहाँ हमें अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी जी मैंने डॉलमेंट मॉल जाना है, फिर बाकी का व्लॉग आपके साथ आगे वहीं जाके बनाते हैं। व्लॉग पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसे लगे आपको ड्रेसेस ये भी बताइएगा और आप भी बताइएगा कि कहाँ पे अच्छे रीज़नेबल कपड़े मिल सकते हैं, किस ब्रांड पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है, आवाज़ इसलिए थोड़ी और हो गई होगी। तो आज मैं हूँ जी लाहौर मैं अभी घर पहुँचूँगी। घर पहुँच के मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, देखते हैं क्या पका हुआ है, पहले वो खाते हैं और उसके बाद मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को शादियों से रिलेटेड ना कुछ कपड़े और ड्रेसेस दिखा दूँ। शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको जो मुझे सबसे रीज़नेबल लग रहा है, वैसे तो ड्रेसेस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जो मुझे सबसे रीज़नेबल ब्रांड इस टाइम लग रहा है, मैं उसके कपड़े आज आपको दिखाऊंगी। क्या हाल है, कैसे हो? वी आर बैक गाइस। चले जी, हम आ गए अपने घर लाहौर और बस आती जाती रहती हूँ। और यहाँ पे जी एक बड़ी मज़ेदार डिश ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है। और रेडी क्या है, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना बड़े मज़ेदार राइस हैं, लाइक फ्राइड राइस टाइप, और साथ जैसे हम खाते हैं चिकन, क्या कहते हैं आप उसको, चिकन चिली ड्राई। तो ये बीफ चिली ड्राई टाइप एक डिश है, उसके साथ ये मिक्स हो गए रखते हुए और गर्म करते हुए, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत मज़े के हैं ये। और इनका ओरिजिनल नेम क्या है वो मुझे इस डिश का नहीं पता, लेकिन ये ऑर्डर पे मंगवाई थी और ये बड़े मज़े के लग रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने कहा कि खाना, क्योंकि हमने रात को बाहर खाना है, तो अभी फ़िलहाल हमें, क्योंकि अब ना रात है ना दोपहर है, तो फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, हमने कहा दही भल्ले खाते हैं। तो यहाँ जी पास ही एक बड़ी मज़े की दही भल्लों की शॉप थी, तो हमने कहा चले दही भल्ले मंगवाते हैं। अच्छा, आदिल मिल्क शॉप आ जाने जी, चलो अच्छे ही उससे ये फिर अच्छे तुम वही सारे खमना है। मसाला भी नहीं खाने, मसाला बना खोलना तेरे बस से पूरा राइस चम्मच तो नहीं मिल रहा, चले इसी से करते हैं। वैसे मैं कभी कभी घर आके जब कभी कभी घर आके खोलती हूँ ना, तो फिर ऐसे ही नहीं बड़ी बड़ी। देखो इधर दिखाओ, क्या दे देते हैं जी। ये भी आधे डाले अंदर जी, ये आदिल वाले का स्टार्टर सेट है जी। चलो तो जनाब, ये बहुत ही मज़े के मुझे लगे यहाँ। ये जो बता रहा था लड़का खड़ा कि ये यहाँ के दही भल्ले बड़े मज़े के दही भल्ले, और समोसों का टेस्ट भी नो डाउट अच्छा है, लेकिन मुझे दही भल्ले मैं खाऊंगी, समोसा में बस चखने की हद तक। मुझे बहुत ज़्यादा ये समोसे और इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद, बस अगर भूख लगी है तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो बहुत ही मज़े के ये दही भल्ले विद समोसा और ये अच्छा लग रहा है चाय। हाँ, कप भी नया लेके आए हो, थैंक यू। चीनी भी कम ही होगी, थैंक यू सो मच। मेज़ भी रखते हैं पास, देखा गलती हो गई ना। चले कितने घास लगाया, अभी विखा केड़ा घा लगाया शुगर, कौन सा वाकई लगा पड़ा है, फुट बाय फुट लगवाया है। अच्छा, ये वही सही लग रहा है। हाँ, फुट बाय फुट लगा है। तो ये महंगा होता है थोड़ा, इस तरह महंगा पड़ता है। अच्छा, जैसे ये लगा पड़ा है उस तरह महंगा पड़ता है। सही से, चलो लग तो गया। चलें जी, इसके बाद थोड़ा अर्ली, क्योंकि 2 दफ़ा पहले जब मैं लाहौर आई हूँ तो बड़ा मतलब शॉर्ट टाइम के लिए मैं गई हूँ डॉलमेंट मॉल। तो अभी मुझे डॉलमेंट मॉल जाना है, इसलिए भी जाना था कि मैं लास्ट टाइम अपने बेटे का एक शूज़ लिया था जो कि उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मेरा दिल था कि उसको चेंज कर लूँ, और दूसरा मुझे था कि मैं कुछ कपड़े वगैरह देख लूँ, क्योंकि अब शादियों का सीज़न आ रहा है और आगे मुझे ये देखना था कि कौन से कपड़े, क्या क्या रेट्स हैं आजकल, और कौन से कपड़े अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं, और कौन से लेने चाहिए, क्योंकि फैमिली की शादियाँ तो नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स में हैं और कुछ मिलने वालों में। तो आपको पता है नवंबर और दिसंबर तो शादियों का ही महीना कहा जाता है। दिसंबर में तो बहुत ही शादियाँ होती हैं और नवंबर में भी अभी स्टार्ट हैं शादियाँ। तो जो कपड़े स्टिच करवाने हैं वो भी अब स्टिच करवाने दूंगी, और अगर कोई और बनाए लेने हैं तो वो भी मैं देखती हूँ कि कैसे मिलते हैं।
कितने का है? ये कितने का है? 32 33,000। हाँ आगे थोड़ा सा चेंज है और कलर थोड़ा सा चेंज है मेरे ख्याल में। पहन के देखो आप। ये अब क्या नंबर है? ये वाला मैडम 25 साइज है, 2 साइज है। अगर इससे बड़ा चाहिए साइज हाँ वो भी 2 बस लग रहा था। वो ये पहन के चल के देखो, ये मुझे शेप और थी ना, शेप की वजह से। यस ये ठीक है ना उसे? हाँ जबरदस्त। उसकी शेप और थी, इसकी और अच्छा लग रहा है हुसैन। पहन लो, बाबा को दिखा लो उसके बाद। तो गाइज़ ये बाटा वालों की शॉप है जहाँ से मैं चेंज कर रही हूँ। मैंने झंग में चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये न्यू आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ तो भी आए ही नहीं। मतलब झंग में तो कुछ आर्टिकल आते नहीं। और यहाँ पे कुछ ये जो जेंट्स की जो मैं स्टार्ट में भी देख रही थी बूट वगैरह, और वो पड़े थे ना, तो उनके रेट्स भी 33,000 32,000, मतलब एक्सपेंसिव शूज़। अब बाटा में मुझे लगता है हर किस्म के ना शूज़ वगैरह मिलने लगे। तो हुसैन इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि कोई नई कपड़े लें या जूते लें तो फ़ौरन ही पहन के भागना शुरू कर देते हैं। बेशक आपने उनको किसी मौके के लिए लेके दिया ना, तो कहते हैं अभी चेंज कर लूँ, तो हुसैन भी सेम यही कर रहा है। इसके बाद जी हम लोग कहाँ गए? इसके बाद एक तो मैं लामा गई, वहाँ मैंने कुछ कपड़े वगैरह देखे, वहाँ उनके आ चुके थे सर्दियों का स्टफ़ वगैरह। लेकिन इसके अलावा हम लोग कहाँ गए? इसके अलावा मैं गई हूँ आइडियाज़ पे। वहाँ काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अपनी न्यू अराइवल के ऊपर 30% डिस्काउंट लगाया था। उन्होंने कहा था कि विंटर न्यू अराइवल जो उनका कोई शुरू से उनका रिवाज है कि न्यू अराइवल पे ना वो 30% डिस्काउंट कर देते हैं जैसे ही आता है। इसके बाद ये रेट्स वापस हो जाएंगे। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी जैकेट्स और ट्राउज़र शर्ट्स लेडीज़ के, जेंट्स के काफ़ी अच्छे, बच्चों के भी अच्छे थे। तो ये ऑनलाइन है ना सॉल्ट, उनकी ये शॉप है। चलो ठीक है, एक ब्लू है इसमें, ठीक है चलो थैंक यू। वैसे हुसैन यहाँ कोई ट्रॉली होनी चाहिए यहाँ पे है। 3 दुकानों का मिक्स। हाँ ब्रीजे मैन भी होता है ना। अच्छा मुझे ना ब्रीजे वालों का ये कॉर्नर भी बड़ा मज़े का लगता है। कपड़ों से हट के ना, कपड़े तो खैर उनके जैसे होते हैं, सबको पता है, उनके वही जो उनके एक डिज़ाइन है टिपिकल, वो जहाँ पहने में पता चल जाता है। यहाँ इनका जो ये बेड शीट्स, कुशन्स और ये इस तरह का जो ये कॉर्नर होता है ना, मुझे वो भी बहुत मज़े का लगता है। इनकी चादरें और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है। शॉल्स भी नो डाउट इनकी बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो बहरहाल ये मैंने कहा चलें इसको भी देख लूँ मैं थोड़ा बहुत। और इसके बाद मैं कहाँ गई जी? इसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाऊँ एथनिक पे और मैं देखूँ कि एथनिक पे जो है फॉर्मल्स किस तरह के आए हैं। यानी एथनिक में जैसे एक रोज़ाना कलेक्शन है, एक नॉर्मल बेसिक है, और एक उनकी बुटीक कलेक्शन होती है जो कि आप शादियों पे भी पहन सकते हैं। तो अभी चलते हैं उधर, जाके देखते हैं कि कौन कौन से ड्रेस हैं। कुछ उनके आ चुके हैं बुटीक के, और मुझे अच्छे भी लगे और रीज़नेबल भी लगे। मैं अब आपको बताऊंगी कि मुझे एथनिक के जो ड्रेसेस हैं क्यों रीज़नेबल लगे, हालांकि वो भी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन रीज़नेबल किस वजह से लग रहे हैं। तो यहाँ जनाब ये हम एथनिक में पहुँच चुके हैं। यहाँ इनके ये फ्रंट पे देखें, ये जो आप फ्रंट पे पिंक देख रहे हैं और ये ब्लैक देख रहे हैं थोड़े शरारे के साथ, पिंक वैसे 2 पीस है। और इस तरह ये सारे कपड़े, मैं आपको कुछ कपड़े दिखाने की भी कोशिश करती हूँ। इनकी प्राइस है जनाब, ये 3 पीस नहीं है, 2 पीस ही हैं, बुटीक कलेक्शन है। और इनकी प्राइस 29,000, 33,000, 35,000, मतलब 38,000 यहाँ तक इनकी प्राइस आ रही है। और इनको ये मुझे इसलिए अच्छी लग रहे थे कि आपको काम नहीं करवाना पड़ेगा, अच्छे खासे शो में, और कोई भी फॉर्मल, मतलब किसी की भी शादी मंगनी, कहीं भी आजकल जैसे सीज़न है शादियों का, तो आप ये लेके इनको वेयर कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम में शायद और भी इनके कपड़े आ जाएंगे। अभी जो मुझे बीच में से कुछ अच्छे लगे उनमें से मुझे ये पिंक अच्छा लगा है, एक मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगा। और यहाँ एक बात जो बहुत मज़े की थी वो थी बच्चों की कलेक्शन। मैंने देखा कि लड़कियों के कपड़े ना फॉर्मल में, मतलब शादियों के लिए, जो स्पेशली बच्चियाँ शादियों पे पहन सकती हैं, बाज़ लोग वैसे भी पहना देते हैं घर में, लेकिन उनके वो शरारा टाइप और इसी टाइप के जैसे बड़ों के देख रहे हैं इस तरह के कपड़े थे। और वो 15,000 में एक सूट बन रहा था। वो भी बड़े मुझे मज़े के लगे, बड़े अच्छे लगे। मतलब मेरी बच्चियाँ तो कुछ बड़ी, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, 7, 8, 3, 4, 5 ये 10 ईयर्स तक के बच्चों की मैं बात करूँ। यहाँ पे ये ड्रेस देखें, ये भी प्यारा लग रहा है, लेकिन ये बुटीक वेयर नहीं है। बुटीक वेयर और हैं, वो उनकी तो बात ही और है। मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर आप लेना चाहें कपड़े, अर्जेंट आपको जल्दी कपड़े लेने हो, तो आप एथनिक से ले सकते हैं, बुटीक वेयर में से। उनके इस दफ़ा मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, अब मारिया बी के जो हैं वो स्टार्ट ही 38, 45, 50, 60,000, 75,000, मतलब उनके जो फॉर्मल वेयर है ना वो इस तरह स्टिच में।
यानी 65 तक, 70 तक, 60 तक मैंने देखा है, 40 से स्टार्ट होके। तो वो मतलब टू मच एक्सपेंसिव। और ये भी कम एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब आपको ये 30 तक मिल जाएंगे, 28 तक, 32 तक, 33 तक, तो ये भी कम एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छे हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, ये इन्होंने एक कॉर्नर रखा हुआ है कि छोटे बच्चों के कपड़े लेके तो आप उनके नाम प्रिंट करा सकते हैं। एथनिक के अंदर इन्हें डॉल्फिन मॉल में इन्होंने इस तरह करके रखा हुआ है कि न्यू बॉर्न बच्चों के, ये बहुत छोटे बच्चों के कपड़े लें और उनके नाम उनके ऊपर टैग करवा लें। यहाँ ये देखें जी, ये भी बड़े मज़े के लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अभी ये मैंने बीच में क्रॉस किया तो कुछ कपड़े सर्दियों के भी इनके आ चुके हैं, और जो कि 14, 15, 18 की रेंज में, और कुछ इनके आए हुए थे गर्मियों के भी वैसे। अच्छा, ये वाले शरारे के साथ देखेंगे भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है, और स्पेशली बच्चियां पहने तो बहुत उठेंगे। ये 35 तक इसका है। ये जो मैंने ये जो खड़ा है पिंक एंड वाइट शरारा के साथ, ये जो दूसरा है इसकी प्राइस थोड़ी कम है। और ये जो दूसरा था पिंक और वाइट शरारे के साथ एक और सूट मैंने आपको दिखाया है, वो 28,000 27,000 था। यहाँ ये देखें जी, बच्चों का जो इनका है ना डॉल्फिन मॉल में, ये भी बहुत खूबसूरत है। जिनके इस एज के बच्चे हैं ना, उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो मतलब शादियों पे बच्चियाँ लहंगे शरारे और इस टाइप के एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहने, बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये वाले इनकी प्राइस जी 15,000, कम अज़ कम 15,000 जी इनकी प्राइस है। ये 15,000 तक ये ब्लैक ड्रेस है। इसी तरह यहाँ पे ये टी शर्ट्स और ये इनके तो खैर डिफरेंट प्राइसेस होंगी। मैं आपको फैंसी दिखाना चाह रही हूँ। मैं थोड़ा सा आज का व्लॉग ना शादियों से रिलेटेड बनाना चाह रही हूँ, जैसे शादियाँ हैं, मंगनियाँ हैं, या इवेंट्स आजकल होते हैं, तो फॉर्मल कपड़े किस तरह के। यहाँ पे ये देखें, ये भी इसी तरह एक्सपेंसिव है जिस तरह आपको बताया। ये स्लीवलेस है लेकिन ये भी फैंसी है। अच्छा जी, ये मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपकी सहूलत के लिए मैंने ये व्लॉग मैंने इस दफ़ा बच्चों के कपड़ों पे भी फोकस किया है कि आखिर माओ ने तो तैयार होना है, तो बच्चियां जो हैं उन्होंने भी ये बच्चियों के ये ड्रेस जो है ना, ये भी 15-16,000 तक है। हद है वैसे, स्लीवलेस, और अब क्या कह सकते हैं। लेकिन आप अगर बाज़ार में धक्के नहीं खाना चाहते, स्टिच नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप ख़रीदेंगे। इसी तरह जी ये ड्रेस देखें, ये भी 9,000 तक की रेंज में। ये थोड़ा कम फॉर्मल लग रहा है, इसका स्टफ़ में कुछ फ़र्क होगा। और बाकी वो जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो भी 15-16-17 हज़ार से कम नहीं है। और ये येलो ड्रेस, खुद सोचें ये येलो कितना खूबसूरत वाला कलर है, और कोई मेहंदी का फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो तो उस पर ये कितना प्यारा लगेगा। तो ये भी गाइस 16,000 तक है। ये भी मुझे बहुत मज़े का लगा। चले, बच्चियों के तो आपको मैंने किसी हद तक दिखा दिया, आइडिया हो गया। बाकी तो आप जाके लेंगे या ऑनलाइन सर्च करके ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मुझे ट्राउज़र बड़ा मज़े का लग रहा है। मैं थोड़ी बड़ी बच्चियों को भी देख लें। ये शर्ट्स जो हैं ये भी बड़ी प्यारी लग रही, ये बड़ी बच्चियाँ भी पहन सकती हैं, थोड़ी और बड़ी बच्चियाँ भी पहन सकती हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ये फॉर्मल कलेक्शन, अगेन फॉर्मल कलेक्शन गाइस। अच्छा, स्टार्ट में जो मैंने आपको फॉर्मल बुटीक कलेक्शन दिखाई थी वो तो मैंने आपको बता दिया, 32,000, 28,000, 35,000। तो ये भी जिनको मैक्सियों का शौक है या जो गाउन टाइप कपड़े पहनना चाहती हैं उनके लिए भी यहाँ पे। और ये भी 35,000, कम अज़ कम 35,000 तक। ये देखें ना, ये जो ये फ्रॉक नज़र आ रहा है स्टार्ट में नज़र आ रहा है, 35,000 तक इनकी प्राइस है। और माशाल्लाह मुझे तो खैर बड़े ज़बरदस्त कपड़े लगे, और इसलिए अच्छे लगे कि काम भी आपको नहीं करवाना पड़ेगा, स्टिच हुए वाई मिल जाएंगे। मारिया भी के भी कपड़े बहुत अच्छे मैंने वो देखे, वहाँ मैं व्लॉग नहीं बना सकी, तो लेकिन बात वहाँ पे यही आ जाती है कि ये भी अच्छा बुरा नहीं है, ये भी बहुत प्यारा है। ये भी वही 28 था, 29,000 का। ये किस होपफुली गाइज़, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज के व्लॉग में आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी कि मतलब कहाँ पे आपको किस रेंज में कपड़े मिल सकते हैं। और भी मार्केट्स हैं इससे भी सस्ते मिल सकते हैं, कुछ आपको खुद स्टिच करवाने पड़ेंगे। ये ज़रा मैंने आपको ये दिखाया कि स्टिच हुए हुआ है। तो उसके बाद ये डॉल्फिन में अलफतेह पे आ गए, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज की चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही। वैसे मुझे अच्छी लगती है, कभी लाइफ में मैंने बनवाया तो मैं जिम बनवाऊँगी अपने घर के अंदर, लेकिन वही बात है घर में आपका ना जिम करने को दिल नहीं करता। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे, यहाँ की साइकिल मशीनें बहुत अच्छी थी। इसी तरह और भी चीज़ें थी, और मुझे क्रॉकरी देखनी थी, तो क्रॉकरी में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। लास्ट टाइम वो पड़े थे यहाँ पे वो पतीले और वो सारी चीज़ें, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक आध कोई छोटे साइज़ का तवा वगैरह पड़ा था और कुछ नहीं पड़ा था। और यहाँ से मैंने बनाना था एक स्पेशल चिकन, जिसकी मैं वो कौन सा था, चिकन ब्लू समथिंग था विद सॉस। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मैंने कहा वो ख़रीदी जाऊँ, फिर बच्चों को बना के खिलाऊंगी। जिसकी मैंने क्लास ली थी जिम खाना में, मैंने कहा चले उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। उसके लिए एक तो ये चाहिए था, साथ चीज़ चाहिए थी, फिर मैंने 3 टाइप की चीज़ ली, चेडर चीज़ वगैरह, और इसी तरह कुछ सॉस वगैरह चाहिए थे, वो मैंने लिए। ये मैंने लिया, ये जो येलो मस्टर्ड ये मेरे पास ख़त्म हुआ था, ये भी मैंने शंग्रीला का ही ले लिया। तो बस ये थोड़ी बहुत ग्रोसरी ना जैसे घर के लिए ज़रूरी कि दोबारा मतलब घर जाके जब मैं बनाऊँ तो बच्चों को बना के खिला सकूँ। अच्छा, इस दफ़ा मेरे साथ मेरी बेटियाँ नहीं आई, बेटे आए हुए थे, और इसलिए भी मैंने ना उनकी शॉपिंग नहीं की। मैंने सोचा कि नेक्स्ट चक्कर में मैं बेटियों को साथ लाऊंगी तो वो भी शॉपिंग कर लेंगी। और क्यों कर लेंगे आप कह रहे इस दफ़ा क्यों शादियों के कपड़े देख रही, क्योंकि कुछ फैमिली में भी शादियाँ हैं और कुछ फ्रेंड्स में भी हैं। तो यहाँ पर जनाब ये देखें, यहाँ पर ये बड़े मज़े के हम आ गए
टाकोस टेक अवे पे। इनका खाना मुझे मैंने एक व्लॉग में दिखाया भी था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सेकंड टाइम फिर दोबारा यहाँ पे आए, हमने सेम वही ऑर्डर रिपीट किया है। इसमें हमने मैंने मार्गरीटा मंगवाया, साथ हमने जी चिकन स्टेक मंगवाया और साथ हमने स्टफ़ चिकन मंगवाया और हमने जी टाकोस मंगवाए। इनके टाकोस भी बड़े मज़े के। टाकोस एक और जगह पे के भी लाहौर में बड़े मज़े के हैं। आप में से किसी को पता उस जगह का नाम तो ज़रूर बताइएगा, मुझे वो नाम अब भूल गया, लेकिन वहाँ की जो पेरी पेरी बाइट्स थी और टाकोस वो ये डिफेंस वाली साइड पे, तो वो भी बड़े मज़े के थे। तो बहरहाल ये हमारा आज का खाना है। भूख लगी हुई है, थक चुके हैं क्योंकि सुबह सफ़र में थे, लाहौर आए, फिर मॉल गए, एक चीज़ चेंज करनी थी वो की, कपड़ों की शॉपिंग की, कपड़े देखे, आपके लिए व्लॉग बनाया और होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और अभी पीछे से मुझे घर से मैसेज आ रहे हैं मेरी बेटियों की कि हमारे लिए पैक करवाना है। मेरा नहीं ख्याल कि घर जाते तक ये सेम टेस्ट रहेगा, लेकिन पैकिंग करवा लेते हैं। होपफुली गाइज़ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग फिर बनाएंगे, कपड़ों से रिलेटेड ही बनाएंगे क्योंकि शादियों का सीज़न है और बस हर कोई इसी तैयारी में है। इसके साथ दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।